नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज एक बार फिर आपके साथ लौटे अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू लेक्चर हिस्ट्री सीरीज का, जो आपका एसएससी के लिए हमने स्टार्ट किया था। उसका जो है फोर्थ पार्ट जो है आर्किटेक्चर जो है सब टॉपिक था। किस टॉपिक के अंदर? एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर के अंदर उसका जो है सब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था आर्किटेक्चर। उसके 3 पार्ट आपको पहले मिल चुके हैं, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है ये, जिसमें 100+ क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू ने, एसएससी ने कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर पूछे हैं, और ज़्यादा आगे भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि मेन एम्पायर्स जो है चोल है, पल्लव्स है, मौर्यन है, उनके बनाए आर्किटेक्चर्स है, एलोरा केव्स है, एलिफेंटा केव्स है, ऐसी अलग अलग केव्स है आपकी। तो सबसे जो है ओल्डेस्ट केव्स आ गई, जो सबसे रॉक कट आर्किटेक्चर होगी, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बड़ी, ऐसे क्वेश्चंस जो है जो सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना एग्जाम में बनती है, तो वो इस टॉपिक के अंदर आते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट जो है आपका अब आपके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन, लास्ट जो है 15 से 20 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं। जैसे पूरी सीरीज अपनी चलती आ रही है कि पहले पीवाईक्यू, फिर उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन के साथ जो आपका शॉर्ट में आपको बताना कि कैसे ये क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। द अर्लिएस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन? सती प्रथा का सबसे प्राचीन उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो कौन सा? इलाहाबाद स्तंभ लेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, भानुगुप्त एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त, एहियोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय का एहियोल अभिलेख, या भित्री इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख? तो एक तो इसको आप कैसे जो है इजीली टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे जो है ज्यादा सती प्रथा थी, राजपूत जो है डायनेसिटी से बिलोंग करती थी। हमने पहले राजपूत पीरियड पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था। तो इसमें से कौन सा नाम आपको जो है राजपूतों से लगभग रिलेटेड मिलता है, तो आप उसको जो है आपका इजीली टिक कर सकते हो। तो ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त, भानुगुप्त एक राजपूत नेम लगता है अपने को, तो उससे रिलेट करता है सती प्रथा का, जो इस इंस्क्रिप्शन के अंदर पहली बार जो आपका डिटेल मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? कौन से राजा की वाइफ ने कौन से युद्ध में हारने की वजह से? तो अर्लिएस्ट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ द सती सिस्टम इज फाउंड इन द ईरान इंस्क्रिप्शन डेटेड 510 एडी लोकेटेड नियर सागर इन मध्य प्रदेश। यहाँ जो आपका कहाँ लोकेटेड है ये इंस्क्रिप्शन? सागर जो है मध्य प्रदेश, वहां। तो द इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद द भानुगुप्त एंड द मेंशन द सेल्फ इमोशनल टू ऑफ गोपा राजास वाइफ, जो है गोपा राजा वाइफ थी, उनके फ्यूनरल पर जो आपके उन्होंने जो है आपका सती प्रथा जो है उसको किया। जो है आपका हुण थे, उनके खिलाफ जो है युद्ध में हार गए थे, तो फिर ये उनके साथ जो है चिता के अंदर जो है लेट गई थी उनकी वाइफ। तो इस जो है सती प्रथा का, इस जो है आपका इंसिडेंट का उल्लेख इस इंस्क्रिप्शन के अंदर मिलता है। भानुगुप्त के इंस्क्रिप्शन के अंदर पहली बार जो सती प्रथा का ओल्डेस्ट उल्लेख। सेकेंड आपका, द फेमस विष्णु टेम्पल एट अंकोर वाट इन कंबोडिया वाज बिल्ट बाय, कंबोडिया के में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय। और इससे सबसे बड़ा मंदिर के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे बड़ा मंदिर है वर्ल्ड का, कहाँ स्थित है? अंकोर, कंबोडिया के अंदर। निर्माण किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। द विष्णु टेम्पल एट अंकोर वाट लोकेटेड इन कंबोडिया इज द लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, जो आपका धार्मिक जो सबसे बड़ा मोन्यूमेंट है वर्ल्ड के अंदर। इट वाज बिल्ट बाय द खैमर किंग सूर्यमान, कहमर किंग थे। एक तो एक किस डायनेसिटी से बिलोंग करते थे? कहमर डायनेसिटी थे। सूर्यवर्मन सेकंड इनके द्वारा, कब? 12वीं सेंचुरी के अंदर। यशोदापुरा जो आपका अब क्या है, अंगकोर उसको कहा जाता है, वहां बनवाया गया था एज ए हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु का डेडिकेट कर दिया गया था इस मंदिर को। और बाद में लेटर इसको एक बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर, बुद्धिस्ट मंदिर के अंदर जो इसको परिवर्तित कर दिया गया था। तो निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड किसको डेडिकेटेड था? स्टार्टिंग में भगवान विष्णु को। एक कहमर किंग थे, कहाँ बनाया था? अंकोर वाट, कंबोडिया के अंदर। सबसे बड़ी लार्जेस्ट मोन्यूमेंट है वर्ल्ड की, जो आपकी रिलीजियस मोन्यूमेंट है, कहाँ? अंकोर वाट, कंबोडिया। और बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? एक बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट अपना, ज्ञान सरस्वती टेम्पल ऑफ साउथर्न इंडिया इज लोकेटेड एट, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ? बसर के अंदर स्थित है। बसर एक जगह का नाम है, ना डिस्ट्रिक्ट है ना स्टेट है। आगे इसमें पढ़ते हैं, आगे पूछ ले आपसे डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? निर्मल डिस्ट्रिक्ट। स्टेट पूछ ले आपसे कौन सी स्टेट है? तेलंगाना। इट इज वन ऑफ द 2 फेमस टेम्पल्स इन इंडिया डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती, द गॉडेस ऑफ नॉलेज। ज्ञान सरस्वती मंदिर तेलंगाना राज्य के निर्मल जिले के बसर गांव में स्थित है। द टेम्पल इज बिल्ट विद व्हाइट स्टोन्स एंड एनश्राइन्स अ 4 फुट हाई आइडल ऑफ मां सरस्वती।
आपकी व्हाइट स्टोन से बना हुआ है और 4 फुट लंबी जो है आपकी माँ सरस्वती जो है आपकी, जिसको ज्ञान की देवी आप कहते हैं, उनको डेडिकेटेड ये मंदिर किया गया और उनकी मूर्ति जो है लगाई गई है। और नदी का तट पूछ ले कि किस नदी के तीन किनारे, तो आपकी गोदावरी नदी के किनारे पर ही आपका टेम्पल स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। जोगड़ा में स्थित ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? विच हिस्टोरिकल साइट इज लोकेटेड इन जोगड़ा इन ओडिशा? तो कौन से आपका मौर्य साम्राज्य की कलाकृतियां, आर्टिफैक्ट्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, किंग एम्पीचर ऑफ गुप्त एम्पायर, गुप्त वंश के राजा का रंगमंच, प्लेसेस ऑफ नवाब्स ऑफ बंगाल, या रोक एडिकेट्स ऑफ अशोका? तो अशोक का शिलालेख। तो जोगड़ा के अंदर क्या मिलते हैं आपके? अशोक का शिलालेख। और जो बनवाए क्यों गए थे, पर्पज क्या था इनका? धर्म के प्रचार के लिए जो आपका ये इंस्क्रिप्शन शिलालेख बनाए गए थे। जोगड़ा लोकेटेड इन गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट्स। These inscriptions are believed to have been issued around the 3rd century BC during the reign of Mauryan Empire. Ashoka was who used rock edicts to spread messages of धम, जो धम के मैसेज के लिए जो आपके प्रचार के लिए बनाया था। और इसको खोजा किसके द्वारा था? वॉल्टर एलियट है, एक विशेष एक ब्रिटिश पुरातत्वविद है। इस स्थल को 1850 ईस्वी के अंदर जो आपका इनको खोजा गया था। तो प्लेस किसके द्वारा खोजा गया था? क्यों आपको धम के प्रचार के लिए इसको बनाया गया था? किसके लिए? अशोक के द्वारा जो इसको बनाया गया था। सदी टाइम पीरियड जो आपसे पूछ ले तो खोज का टाइम पीरियड है आपका 1850 और 3rd सेंचुरी बीसीई के अंदर जो आपका इसको बनाया गया था। नेक्स्ट अपना द फेमस केव ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी आर लोकेटेड इन। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, त्रिपुरा, ओडिशा या छत्तीसगढ़? तो कहां स्थित है आपकी? ओडिशा स्टेट के अंदर ये आपकी स्थित है। स्टेट में उदयगिरी और खंडगिरी प्रसिद्ध गुफाएं ओडिशा स्टेट के अंदर स्थित है। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स आर लोकेटेड नियर भुवनेश्वर, द कैपिटल ऑफ ओडिशा। ये गुफाएं आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से मानव निर्मित है, जो ईसा पूर्व पहले शताब्दी की है। और इन्हें महामेघावन वंश के राजा खारवेल के शासनकाल में बनवाया गया था। तो एक तो क्यों? क्योंकि ये आपका कुछ रूप से जो आपकी बनी हुई है जो आर्टिफिशियल है, जिसको जो मानव के द्वारा बनाया है, और कुछ इसका आपका पार्ट जो है आपका नेचुरली बिल्टेड है। तो इसलिए इसको जो आपका मिश्रित है, ना इसको मानव निर्मित कहेंगे ना नेचुरल कहेंगे। और किसके काल के दौरान जो इसको बनाया गया था? महामेघावन वंश के राजा खारवेल के शासनकाल के दौरान इसको बनाया गया था। हाथी गुफा शिलालेख में इन गुफाओं के कुमारी पर्वत के रूप में वर्णित किया गया है। इनको सेकेंड नाम आपको पूछ ले तो हाथी गुफा शिलालेख में इन्हीं गुफाओं को जो आपका कुमारी पर्वत जो है आपके रूप में वर्णित किया गया है। उदयगिरी में 18 गुफाएं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, जो मुख्यतः जैन धर्म और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं पूर्वी भारत की सबसे प्रारंभिक शिलाशिल्प वास्तुकला का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका चारूपुलम, द विलेज ऑफ द इनक्लाइन इज लोकेटेड नियर द विच टेम्पल? चारूपुलम ढाल वाला गांव जो है किस मंदिर के पास स्थित है? तो जगन्नाथपुरी, तिरुपति टेम्पल, या राजेश्वरा टेम्पल, या कोणार्क टेम्पल? तो ये चारूपुलम ढाल वाला गांव, तो ये आपका राजेश्वरा टेम्पल के पास स्थित है। और ढाल वाला गांव इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जब जो आपका राजेश्वरा टेम्पल का निर्माण करवाया जा रहा था, तो वहां पे उसके पीक पॉइंट के लिए, हाईएस्ट पॉइंट के लिए जो आपका ग्रेनाइट का चढ़ाव करने के लिए बड़े जो आपकी साइज के ग्रेनाइट था, तो एक ढाल नुमा संरचना का निर्माण किया गया, जिससे रोलर करके उसको रोल करके ऊपर तक चढ़ाया गया। तो इसीलिए जो ढाल नुमा संरचना बनी, तो जहां जो गांव बसा हुआ है उसको गांव को क्या नाम दिया गया? ढाल वाला गांव। तो किसके मंदिर के पास निकट है? आपका राजेश्वरा टेम्पल के पास से निकट है। चारूपुलम मीन्स विलेज ऑफ इनक्लाइन एंड इट लोकेटेड नियर द राजेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर, तमिलनाडु। तो एक राजेश्वरा टेम्पल की लोकेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, तो कहां स्थित है? तंजावुर का। दिस नेम इज एसोसिएटेड विद द इग्निशन कंस्ट्रक्शन मेथड यूज ड्यूरिंग द टेम्पल बिल्डिंग द चोला पीरियड। ये हम चोल पीरियड के द्वारा जो उस टाइम कला यूज की, सेम जो मैंने आपको बताया कि शिखर तक जो है ग्रेनाइट पत्थर को चढ़ाने के लिए विशाल आकार को जो आपका ढाल का स्लोप का बनाया गया, उसी को जो आपका ये आपका कहा गया ढाल वाला विलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाई राष्ट्रकूट डायनेस्टी? निम्न में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया है? कैलाश मंदिर, आदिकोटेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल, या चैनकेशव मंदिर? तो कौन सा जो है आपका कैलाश टेम्पल है, कैलाश मंदिर है, मंदिर जो आपका किसके द्वारा जो आपका बनाया गया है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के लोगों के द्वारा जो आपका पीपल्स के द्वारा बनाया गया है। कैलाश टेम्पल आल्सो नोन एज द कैलाश नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन एलोरा केव्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो हमने पढ़ा था 16 केव ऑफ एलोरा केव्स
जो आपकी सबसे बड़ा रॉक कट सिंगल रॉक कट टेम्पल है कैलाश टेम्पल, किस गॉड को डेडिकेटेड है? भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और आपका लार्जेस्ट मोन्यूमेंटेड है सिंगल जो आपका रॉक कट कर को जो आपका बनाया गया है वर्ल्ड का। कहाँ स्थित है? आपका महाराष्ट्र औरंगाबाद का। और किस केव्स का हिस्सा है, किन गुफाओं का हिस्सा है? आपका एलोरा केव्स का। गुफा संख्या कौन सी आपकी? 16। नेक्स्ट अपना कपिलेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच इंडियन गॉड? तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को डेडिकेट किया गया? तो ये किसको? आपका शिव भगवान को डेडिकेट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर। कपिलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन मैलापुर, चेन्नई, तमिलनाडु। एक तो आगे स्टेट पूछ ले आपका, तो क्या है? तमिलनाडु स्टेट के अंदर स्थित है। किसको डेडिकेटेड है? भगवान शिव को डेडिकेटेड है। एंड ही इज वर्शिप्ड हियर इन द फॉर्म ऑफ द कपिलेश्वर। ये आपका कहाँ? जहाँ इन्हों कपिलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इसे 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश द्वारा बनाया गया। किस डायनेसिटी द्वारा इसको बिल्ड किया गया? आगे ये पूछ लिया जाए तो आपका पल्लव डायनेसिटी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन साउथ इंडिया। यह मंदिर द्राविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें ऊंचा गोपुरम जो आपका प्रवेश द्वार जो है बनाया गया है। हमने द्राविड़ शैली का पढ़ा था कि ऊंचे विशाल प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम। तो इसमें जो आपका गोपुरम का निर्माण करवाया गया और उसके लिए विशाल आकार के लिए आपका फेमस है। और सबसे साउथ इंडिया के सबसे प्राचीन मंदिरों में से भी एक है आपका कपिलेश्वर टेम्पल। किसको डेडिकेटेड है? किस भगवान को जो कपिलेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं वहां पे? भगवान शिव को डेडिकेटेड है। टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुम शूदिनी वाज बिल्ट बाय। निशुम सूदिनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? जो किसके द्वारा? चोल किंग्स के द्वारा जो है बनाया गया। जो आपका चोल किंग थे, किससे? पल्लव से जीतकर जो आपके राज्य शासन काल में आए थे। इसीलिए जो है दुर्गा का एक जो आपका कहते हैं एक ज्यादा आक्रामक रूप है जो आपका निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर। जो आपका इन्होंने चोल किंग जो है पहले चोल राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। पल्लवों के बाद में पल्लवों को हराकर जो आपके आए थे चोल। द चोल डायनेसिटी इमर्ज इन द 9th century सी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द पल्लव्स। इसके संस्थापक विजयालय चोल ने तंजावुर को राजधानी बनाया था और उन्होंने परकेशरी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? परकेशरी की उपाधि। और निशुंभ सूदनी देवी जो है दुर्गा का एक उग्र रूप माना जाता है, उनके मंदिर का निर्माण करवाया किसने? पहले चोल किंग थे विजयालय चोल, उन्होंने। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो किस स्टेट के अंदर आपकी स्थित है? महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये गुफाएं आपकी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर। अजंता केव्स आर लोकेटेड नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र and are famous for Buddhist paintings and sculptures dating from the 2nd century BC to 6th century। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है और ये बौद्ध चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक बनाया गया। एलोरा केव्स आर आल्सो नियर औरंगाबाद एंड फीचर बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन मॉन्यूमेंट्स डेटिंग फ्रॉम द 600 to 1000 सी। एलोरा गुफाएं जो औरंगाबाद के पास स्थित है और इनमें बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक हैं जो 600 से 1000 ईस्वी के बीच में जो है बनाई गई। तो इसकी सदी पूछी जा सकती है, स्टेट आपकी पूछी जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए आपका औरंगाबाद है और केव्स का नाम क्या है? आपका अजंता केव्स जो है इनका नाम है। और अजंता और एलोरा केव्स दोनों ही केव्स जो है एक ही स्टेट आपकी महाराष्ट्र स्टेट है उसके अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपना द चैतुर्गुड फोर्ट इन कोरबा छत्तीसगढ़ इज होम टू ए फेमस एंड यूनिक टेम्पल विच इज दैट टेम्पल। कोरबा छत्तीसगढ़ का चैतुर्गुड किला एक प्रसिद्ध और अनोखे मंदिर का स्थल है। वह कौन सा मंदिर है? आदि शंकराचार्य का टेम्पल है, वराह मूर्ति का मंदिर है, युधिष्ठिर मंदिर है या महिषासुर मर्दिनी मंदिर है। तो ये भी डेडिकेटेड है किस माता को? माता दुर्गा को। क्यों? क्योंकि इसको महिषासुर का युद्ध करते हुए इनको इस मंदिर के अंदर आपका दिखाया गया है। तो इसलिए इसका कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर है। चैतुर्गुड फोर्ट इज लोकेटेड इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ and is one of the strongest natural fort in India. This fort is home to the Mahishasur Mardini temple dedicated to the goddess Durga, who is depicted slaying the demon Mahishasur। महिषासुर का वध करते हुए इनको दिखाया गया है। राज्य पूछ ले आपका छत्तीसगढ़ और आपका एक नेचुरल फोर्ट है, भारत का सबसे मजबूत प्राकृतिक किलों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट अपना विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज होम टू द फेमस स्वामीनारायण अशोकन टेम्पल इन इंडिया। भारत में प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर किस शहर में? तो स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर एक तो गुजरात के अंदर स्थित है, एक आपका इन ऑप्शंस के अंदर जो आपका दिल्ली के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर है।
स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है और यह भगवान स्वामीनारायण को समर्पित एक अत्याध्यात्मिक सांस्कृतिक टेम्पल है। निर्माण इसका 6 नवंबर 2005 को इसको जो है जनता के लिए खोल दिया गया था। और अक्षरधाम मंदिर पारंपरिक भारतीय एवं हिंदू वास्तुकला को दर्शाता है और यह दुनिया का सबसे बड़े हिंदू मंदिरों परिसरों में से एक है। नेक्स्ट अपना मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मीनाक्षी मंदिर किस राज्य के अंदर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटका। तो मीनाक्षी टेम्पल द मोस्ट फेमस टेम्पल्स इंडिया लोकेटेड इन मदुरई, तमिलनाडु। तो डिस्ट्रिक्ट पूछे आपका मदुरई, स्टेट पूछे आपका तमिलनाडु। इट इज ऑल्सो नाउन एज मीनाक्षी अम्मा टेम्पल और मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू गोडेस मीनाक्षी ए फ्रॉम पार्वती द लॉर्ड शिवा। इसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी मीनाक्षी पार्वती का रूप जिनको माना जाता है और शिव को समर्पित एक मंदिर है। तो टेम्पल किसको डेडिकेटेड है ये आपका पूछ लिया जाए तो भगवान शिव और पार्वती को जो है आपका मंदिर डेडिकेटेड है। यह मंदिर द्राविड़ वास्तुकला और ऊंचे गोपुरम और जटिल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचे गोपुरम, ये भी गोपुरम है, इसका प्रवेश द्वार है। जब हमने जो पहले भी बताया आपको कि द्राविड़ शैली में ऊंचे प्रवेश द्वार है, वो मंदिरों में शैली यूज की जाती है और उस प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? आपका गोपुरम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट, एक तो इसके सेकंड नाम्स जो हमने बताए, एक आपका किस भगवान को डेडिकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट आपका मदुरई, स्टेट आपकी तमिलनाडु है और जटिल प्रकार की जो आपकी इसमें मूर्तियां जो है बनाई गई है उसके लिए आपका मंदिर फेमस है। द बिरजा टेम्पल, द राजा रानी टेम्पल एंड द समलेश्वरी टेम्पल आर लोकेटेड इन। बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी ये कहाँ स्थित है? These three famous temples, Birja Temple, Raja Rani Temple and Samleshwari Temple are located in the state of Odisha. Odisha state के अंदर आपकी स्थित है। Odisha is known for its rich temple architecture and heritage including the famous Jagannath Temple, Puri and Sun Temple, Konark. इसके अलावा दो और फेमस टेम्पल है जो यहाँ स्थित है, एक तो आपका कोणार्क का सन टेम्पल, एक जगन्नाथ पुरी टेम्पल, वो भी ओडिशा स्टेट के अंदर आपका स्थित है। तो ये तीनों टेम्पल पूछे अपने कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी आपका ओडिशा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपना धर्मराजा रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ एंड नकुल सहदेव रथ आर 4 ऑफ द पंचरथ एट महाबलीपुरम। व्हाट इज द नेम ऑफ द 5th रथ? तो हमने पढ़ा था कि महाबलीपुरम के मंदिरों के अंदर जो आपका जिनको मामलापुरम भी कहा जाता है और राजा को मामला कहा जाता था, इसीलिए इस एरिया का नाम क्या पड़ा था? मामलापुरम। तो 5 रथों के लिए जो है इनको रथ मंदिर कहा जाता था और नाम किस पे थे हमने पढ़े थे? पांडवों से रिलेटेड थे। तो इसमें से 4 रथों का डिक्लेयर इसने नाम इसने बता दिया। एक तो धर्मराज रथ जिसको युधिष्ठिर के नाम पे, एक भीम रथ, एक अर्जुन रथ और एक नकुल सहदेव रथ। तो 5वें रथ का नाम पूछा है, तो 5वें रथ का नाम क्या था आपका? द्रौपदी रथ इसका 5वें रथ का नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर। द पंचरथ एट महाबलीपुरम आर rock cut monolithic temples built in the 7th century by the पल्लव रूलर स्पेशली किंग नरसिंह वर्मन फास्ट। तो एक तो रूलर्स पूछ ले किसके द्वारा? पल्लव रूलर। किंग का नाम पूछ ले नरसिंह वर्मन फास्ट और कब पीरियड पूछ ले तो 7th सेंचुरी के अंदर और आपकी जगह पूछ ले आपकी तो आपका एंड आर्ट नेम द पांडव द्रौपदी एंड द महाभारत। तो ये आपका इसकी जगह पूछ ले तो कौन सी स्टेट के अंदर? तमिलनाडु स्टेट के अंदर ये बने हुए हैं। महाबलीपुरम के पंचरथ 7वीं शताब्दी पल्लव शासकों में और 5 रथों का नाम क्या क्या है आपका? ये याद रखें आप। एक तो धर्मराज सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के नाम पर, सेकंड आपका भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव रथ और 5वां कौन सा नाम है जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका? द्रौपदी रथ 5वें रथ का नाम है। ये मामलापुरम महाबलीपुरम के मंदिरों में सबसे फेमस नाम है जिसको रथ मंदिर के नाम से या पंचरथ मंदिर जो आपका कहा जाता है। तो यही था पूरा अपना जो है टॉपिक का नाम हमने स्टार्ट किया था जिसके 4 सब पार्ट्स हमने आपके साथ किए आर्किटेक्चर टॉपिक के, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो आपका, और उसके आगे भी टॉपिक जो है इंडियन आर्ट एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है सबसे बड़ा टॉपिक है हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर जो आपका जो है पुराना काल के अंदर, बाद में जो आपका हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसको अपने स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर जो आपका लेकिन इस पार्ट का सबसे ज्यादा अपना जो है कहें कि एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक मान सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आपने इसमें देखा भी होगा क्लास में कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यूज के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर जो आपके पूछे गए हैं। तो आगे भी संभावना बनती है। तो ऐसे ही जो आप अपने इस सीरीज के लिए प्यार बनाए रखें क्योंकि पीवाईक्यू एसएससी के बेस से देखते हुए, सिर्फ एसएससी नहीं बाकी सेम क्वेश्चन आप देखेंगे अदर स्टेट एग्जाम्स के अंदर, अदर जो आपके सेंट्रल लेवल एग्जाम के अंदर, आरपीएफ जो है आपका एनटीपीसी के अंदर भी आपका रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही जो ये क्वेश्चन आपके अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली जो हम इसमें क्वेश्चन लेके चल रहे हैं वो कौन से जो एसएससी के पीवाईक्यूज जो है उनको लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने इस पूरी सीरीज के लिए बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लास आपके साथ जो चल रही है, पॉलिटी की रुचिका मैम आपके लिए क्लास करवा रही है, तो उसके लिए भी आप पूरा प्यार बनाए रखें। ऐसे ही पूरे
सभी सब्जेक्ट्स की जीएस की आपकी क्लास जो है जल्दी आपके साथ शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आने वाले एग्जामों में जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।